हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 14.2 कक्षा 10 गणित सांख्यिकी पूरा सॉल्व करेंगे डिटेल में। ठीक है, बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पर। डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना प्लीज़ गाइस। ठीक है, और सारे स्टडी मटेरियल आपको mathematicsanalysis.in पर मिल जाएंगे वेबसाइट में। कह रहे हैं किसी निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। मतलब 5 से 15 वर्ष है आयु और रोगियों की संख्या 6 है। 15 से 25 वर्ष में 11 रोगी हैं। ऐसे आपको एक आंकड़ा दे रखा है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना आपने 14.1 में सीख रखा है। नई चीज़ हमारे लिए बहुलक है। माध्य ज्ञात करने की 3 विधि हैं। ठीक है, तीनों विधि में से जो आपको अच्छा लगता है उसका उपयोग आप कर सकते हैं। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। बहुलक क्या होता है? कक्षा 9 में ही आपने पढ़ रखा होगा। जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो माध्य तो हम पढ़ चुके हैं, बहुलक का सूत्र आप याद कर लीजिए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है ये। जब हम क्वेश्चन अभी हम करेंगे ना, तो L क्या होता है, H क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, या चुटकियों में पता लग जाएगा। ठीक है, सूत्र लिख के याद कीजिए, सूत्र ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुलक सबसे आसान होता है। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन हमारा बहुलक होता है। तो हमें माध्य भी ज्ञात करना है और हमें बहुलक भी ज्ञात करना है। तो जो हमें आयु बोला है ना, वो हमें क्या दे रखा है? एक्चुअली वर्ग अंतराल दे रखा है। ठीक है बेटा, ये हमें वर्ग अंतराल दे रखा है। उसके बाद रोगियों की संख्या, उसका मतलब क्या है? बारंबारता दे रखी है हमें क्या दे रखी है? बारंबारता। ठीक है, तो पहले हम बहुलक ज्ञात करेंगे। जब माध्य ज्ञात करेंगे तो बाकी टेबल हमें चाहिए होगा। वर्ग अंतराल जो दे रखा है उसे हम लिख लेते हैं 5 से 15, उसके बाद 15 से 25, उसके बाद दे रखा है 25 से 35। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है 35 से 45, उसके बाद हमें दे रखा है 45 से 55, और हमें दे रखा है 55 से 65। ठीक, ये चीज़ हमें दे रखी है। और बारंबारता क्या दे रखी है? 6, 11, 21, फिर दे रखा है आपको 23, फिर आपको दे रखा है 14, फिर आपको दे रखा है 5। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। ये जो कॉलम है बारंबारता को हम F से प्रदर्शित करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? बहुलक। ठीक है बेटा, एक चीज़ आपको मुझे बतानी है। बहुलक जब आप निकालोगे ना, तो एक चीज़ आपको नोटिस करनी है वर्ग अंतराल में। क्या? देखो, वर्ग अंतराल में 5 से 15, 15 पे ख़त्म हुआ तो 15 से शुरू होना चाहिए। शुरू हो रहा है? बिल्कुल। 25 पे ख़त्म हुआ तो 25 से शुरू होना चाहिए। 35 पे ख़त्म हो रहा है तो 35 से शुरू होना चाहिए। हो रहा है, तो वर्ग अंतराल सही है। अब आपको क्या देखना है? सबसे बड़ी बारंबारता। क्या देखना है? सबसे बड़ी बारंबारता। सबसे बड़ी बारंबारता क्या है इसमें? ढूंढो। ये सबसे बड़ी बारंबारता है। तो जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसे F1 बोलते हैं, उसके नीचे वाले को हम F2 बोलते हैं, और उसके ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? F0 बोलते हैं। सबसे बड़ा वाला देखना है, उसे F1, उसके नीचे वाला F2 और उसके ऊपर वाला F0। इसी के सीध में आ जाऊँ, ये इसके सीध में आ गए, ये जो है। ठीक है, इसे कहा जाता है बहुलक। इसे कहा जाता है बहुलक वर्ग। इसे क्या कहला जाता है? बहुलक वर्ग। तो मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग है 35 से 45। ठीक है, इसे बोलते हैं निम्न सीमा। तो निम्न सीमा हमारे पास क्या है? 35। ठीक है, और H कितने कितने का अंतर है? 10 का अंतर। 45 में से 35 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो H हमारे पास 10 है। और उसके बाद ये F0 है, ये F1 है, ये F2 है, ये हमें मिला है। F0 हमारा 21 है। ठीक है, F1 हमारा 23 है, और F2 हमारा कितना है? 14 है। ठीक, इतना सिंपल है, आप खुद ही देखिए, सब कुछ हमें पता चल गया। अब इस सूत्र में रख दीजिए, बस हल कर देना है। L का मान कितना है? 35। F1 का मान कितना है बेटा? 23। F0 का मान 21। H का मान हमारा 10 था, बट्टे में 2F1, 2 गुणा 23। F0 का मान क्वेश्चन में दे रखा है 21, और F2 का मान है 14। ठीक, अब इसको हल करेंगे। 35, 23 में से 21 घटाएंगे, 2 आ जाएगा,
2 × 10 20, 23 दूनी 46, 21 और 14 कितना हो जाएगा 35। आगे हल करेंगे, ये 35 20, 6 में से 5 गया 1, ठीक है, और 4 में से गया 1, ठीक है। आपको क्या करना है, 20 को भाग देना है 11 से, दशमलव के 2 स्थान तक दे दूँ तो 35, 20 को भाग देंगे, एक बार जाएगा 11 कम 11, कितना बचेगा 9, 11 8 88, ठीक है। फिर एक बार जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, 8 1 8 1 आता रहेगा, तो दशमलव के 2 स्थान तक ही लेना ज़्यादा से ज़्यादा। अब जोड़ दो, 35 में 1.8 जोड़ेंगे तो ये तक 36.81, तो ये हमें हमारा बहुलक मिल चुका है। ठीक, कैलकुलेशन प्रॉपर कीजिएगा बच्चों, ध्यान से। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये हो गया बहुलक। और बेटा माध्य निकालना तो आपने पहले ही सीख रखा है। किसी विधि का अगर उल्लेख ना किया जाए तो सबसे आसान विधि क्या होती है निकालने की, प्रत्यक्ष विधि। वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबार दे रखा है, हमें निकालना है वर्ग चिन्ह x, और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम चाहिए हमें fx। x कैसे निकालते, इन दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे। 15 और 5 को जोड़ेंगे 20, 20 का आधा आ जाएगा 10। अब सब में 10 10 का अंतर है, अभी देखा था हमने, सब वर्ग अंतर 10 का अंतर है, 10 10 जोड़ते हो, 10 में 10 जोड़ोगे 20, 20 में 10 जोड़ोगे 30, 30 में 10 जोड़ोगे 40, 40 में 10 जोड़ोगे 50, 50 में 10 जोड़ोगे 60। अब क्या करना है, इस f को और इस x को गुणा करना है। 60, 11 दूनी 22, 0, 21 तिया 63, पीछे 0, 23, 4 तिया 12, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 92, 14 मुझे 70, पीछे से 0, 5 6 30, ठीक है। इन सबको अब क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 1920, ठीक है। इन तीनों को जोड़ेंगे 1920, और फिर ये आ गया 630, प्लस में है 220, फिर प्लस में है 60। कैलकुलेशन ढंग से करना है, इन सबको आपको जोड़ देना है टोटल, ठीक है ना। यहाँ लिखते हैं टोटल, टोटल जिनको जोड़ा तो मुझे कितना मिला 2830, ठीक है। आपको सिग्मा एफ पे करना है, इन सबको जोड़ना है आपको ना। तो देखो बेटा, जोड़ेंगे 17, ठीक है। 17 में 21 जोड़ दो, कितना हो गया 38, 38 में 23 जोड़ दो, कितना हो गया 61, 61 में 19 जोड़ दो तो कितना हो गया 80। तो ये हमारा आ गया सिग्मा एफ, और ये हमारा क्या है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब एफ एक्स का कुल योगफल, सिग्मा एफ का मतलब एफ का कुल योगफल, ठीक है। हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या निकालना है, माध्य। प्रत्यक्ष विधि लगाया, माध्य एक्स, सूत्र क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है ये, और सिग्मा एफ कितना है 50, 50 नहीं 80, 0 से 0 कटा, 283 बट्टे में 8, ठीक है ना। 283 को हमें भाग देना है 8 से, भाग दो, 8 3 24, 4 बजा 43 हो गया, 8 5 40, ठीक है। 3 बजा 30 हो गया, 8 3 24, ठीक है। 6 बजा 8 7 56, तो दशमलव के 3 स्थान तक ले लेंगे और पूरा 5 चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया बेटा माध्य 35.375। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो बेटा क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखें। माध्य तो आपने पहले भी निकालना है, मेन चीज़ था यहाँ पर बहुलक निकालना। माध्य तो पहले वाले प्रश्नावली में हमने निकालना सीखा है। तो ये बहुलक आराम से, बहुलक हर साल पूछा जाता है और सबसे आसान क्वेश्चन बहुलक है। बहुलक से आसान दुनिया में कुछ नहीं है, ये मेरा मानना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना दिया हुआ है। इस उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है। इसका क्या निकालना है बेटा, बहुलक निकालना है दूसरे वाले क्वेश्चन का। तो देखो बच्चों, तो आप यहाँ लिख देंगे जीवन काल, यानी कि ये क्या दे रखा है बेटा आपका, ये वर्ग अंतराल है, और उसके बाद आपके दे रखा है बारंबारता। ठीक है, ये तो वर्ग अंतराल जीवन काल क्या दे रखा है
0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120, 120 तक ही है। बारंबारता उसके सामने दे रखा है हमें 10, फिर 35, फिर 52, फिर 61, फिर 38, फिर 29। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमसे सिर्फ बहुलक निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए देखो, सबसे हमें क्या देखना है, बारंबारता में सबसे बड़ी कौन सी है। सबसे बड़ा आपको 61 दिख रहा है, ये देखिए, ये दिख रहा है ना 61। तो 61 आपका क्या हो जाएगा, F1, और इसके ऊपर वाला क्या हो जाता है, F0, और इसके नीचे वाला क्या हो जाता है, F2। सिंपल, 61 के सीध में आ जाओ, चौथे नंबर पर है 1 2 3। ये जो है बेटा, ये हमारा क्या हो गया, बहुलक वर्ग। और एक चीज़ मैंने नोटिस करने के लिए बोला था आपको, 20 पे ख़त्म हो रहा है, 20 से शुरू हो रहा है, 40 पे ख़त्म हो रहा है, 40 से शुरू हो रहा है, यानी कि वर्ग अंतराल एकदम परफेक्ट है। ठीक है, सो देखो बेटा, हमारे पास जो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग वो हमारे पास है 60 से 80। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो L है बेटा वो कितना है, 60 है। F1 हमारे पास कितना है बेटा, 61 है। ठीक है, और कितने कितने का अंतर है, दिख ही रहा है आपको। H हमारे पास कितना है बेटा, 20 है। और F0 हमारे पास कितना है बच्चों, F2 लिख दिया मैंने 38, और F0 हमारे पास कितना है बेटा, 52। ठीक, ये सब हमारे पास चीज़ें दे रखी हैं। हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक का सूत्र हमें याद होना चाहिए। क्या होता है बेटा, L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2। ठीक, अब इन सूत्र में सारे मानों को हम रख देंगे। L का मान हमारे पास कितना है बेटा, 60 है। F1 का मान हमारे पास 61 है। F0 का मान हमारे पास 52 है। H का मान हमारे पास 20 है। बट्टे में 2F1, 2 गुणा F1 61, फिर F0 है 52, फिर F2 है 38। ठीक, हल कर रहे हैं तो ये 60, 61 में से 52 घटाएंगे 9, पीछे से 20, देखो यहाँ पे आ जाएगा 122, 2 1 कम 2, 6 दिन। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 90। ठीक है, 122 में से जब हम 90 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 32। कितना मिल जाएगा, 32। काटो, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 1 कम 2 0, फिर काट सकते हैं, 2 5 10, 2 8 16, और नहीं कटेगा। तो ये आ गया 60, 9 5 45, बट्टे में 8। ठीक है, 45 को भाग दे दो 8 से। ठीक है, तो भाग देना आपको आता ही होगा। तो 45 को जब हम 8 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5.625। ठीक है, और ये आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 65.625 आंसर। ये आपका बहुलक आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है बताइए बच्चों, आराम से हो गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं, इजीली बन गया ये क्वेश्चन। अब आते क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित आंकड़े किसी 200 गांव परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक, आपको कहने का ना, बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक आय भी ज्ञात कीजिए। बहुलक भी निकालना और आपको क्या निकालना है, माध्य भी निकालना है। देखो पहले वर्ग अंतराल पे नज़र डालते हैं। 1000 से 1500, 1500 पे समाप्त हुआ, 1500 से शुरू हो रहा है। वर्ग अंतराल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम वर्ग अंतराल वगैरह लिख लेते हैं और पहले निकालेंगे बहुलक, उसके बाद निकालेंगे माध्य। ठीक, तो पहले यहाँ पर आ जाता है वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता। ठीक है, बात की बात बाकी में देखेंगे। वर्ग अंतराल क्या दे रखा है बेटा, 1000 से 1500, फिर 1500 से 2000, मतलब 500 का अंतर है।
फिर 2000 से 2500, फिर 2500 से 3000, 3000 से 3500, ठीक है। फिर 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000 तक ये आपको दे रखा है, ठीक। बारंबारता जो दे रखी है वो भी हम लिख देते हैं। और 24, फिर दे रखी है 40, फिर दे रखा है 33, फिर दे रखा है 28, फिर दे रखा है आपको 30, फिर आपको दे रखा है 22, फिर दे रखा है आपको 16 और फिर दे रखा है आपको 7, ठीक। ये देखिए ये सब दे रखा था हमें। बहुलक निकालेंगे सबसे पहले। तो बहुलक के लिए सबसे क्या देखा जाता है कि सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता क्या है यहाँ पर 40 है। तो 40 हमारा क्या हो जाएगा F1, F1 के नीचे क्या होता है F2 और उसके ऊपर क्या होता है F0। दूसरे नंबर पे है तो ये हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग, ठीक। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा बेटा 1500 से 2000, 1500 से 2000, ठीक है। इसलिए आपके पास जो L हो जाएगा वो हो जाएगा 1500 और जो H होगा कितने का अंतर है 500 का अंतर है तो H 500। और अभी हमारे पास क्या निकला है F1 हमारे पास निकला है 40, F0 निकला है 24 और F2 निकला है बच्चों 33, ठीक है। यहाँ से सब कुछ मिल चुका है हमें। अब आप खुद ही बताइए कितना आसान होता है बहुलक निकालना। तो बहुलक निकालेंगे, बहुलक का सूत्र जितना बार लिखोगे उतना आसान होगा। F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो L कितना है हमारे पास बच्चों 1500, F1 कितना है हमारे पास 40, F0 कितना है 24, H हमारे पास कितना है 500, 2F1, F0 कितना है बेटा 24, x, ठीक है। F1 माइनस F0 और F2 कितना है हमारा 33, ठीक हो गया। अब इसको हमें क्या करना है हल करना है। ये 1500 हो गया, 40 में से 24 घटाएंगे 16, यहाँ गुणा में 500, ये 80 और 24 और 33 कितना होता है बेटा 24 प्लस 33 होता है आपका 57, ठीक है। सो देखिए बेटा ऊपर 1500, 16 पंजे 80, पीछे से 2 0 घटा देंगे। 80 में से 57 घटाओगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 23, ठीक है। अब आपको भाग देना है 8000 में 23 से भाग देना है, ठीक है। भाग देना आपको आता होगा, जब भाग दोगे तो 347.82 दशमलव के 2 स्थान तक लेना। अब आपको जोड़ देना है, इसमें 1500 में जोड़ देना है 347, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1847.82 आंसर, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया बेटा बहुलक हो गया। अब इसी क्वेश्चन का हमें क्या निकालना है माध्य भी निकालना है। तो माध्य निकालने की टेक्निक क्या है, सबसे आसान विधि कौन सी है मैंने बताया था अभी, प्रत्यक्ष विधि। तो f के बाद क्या निकाला जाता है x और फिर हमें यहाँ चाहिए होगा fx। थोड़ा गुणा वुणा ज़्यादा हो जाता है इसमें क्योंकि ये वर्ग अंतर बड़ा है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2500, 2500 को आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 1250। भाई गुणा वुणा बहुत बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है ना। बाकी इसमें बाकी मेथड भी, लेकिन जगह मैंने छोड़ा नहीं है तो प्रत्यक्ष विधि से ही करेंगे, थोड़ा गुणा ज़्यादा हो जाएगा। अब 500 इसमें जोड़ते रहो, ठीक है। 1250 में आप क्या जोड़ोगे 500 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1750। 1750 में आप फिर से 500 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 2250। फिर इसमें 500 जोड़ दोगे क्योंकि 500 का अंतर है तो ये हो जाएगा 2750। 2750 में फिर 500 जोड़ दोगे है ना, तो फिर हो जाएगा 3250।
3250 में फिर 500 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 3700। 1 2 3 4 5 3750। 3750 में 500 जोड़ोगे तो हो जाएगा 4250, और इसमें जोड़ोगे फिर 500 4750। इतने आ जाएंगे। 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8। ठीक है, ये हो गया। अब ना इसमें हमारा कल्पित माध्य विधि लगाते थोड़ा और सरल हो जाता है ना, जगह हमने छोड़ी नहीं। ठीक है, कल्पित माध्य विधि लगाना चाहिए था, क्योंकि गुणांक करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कल्पित माध्य विधि लगाते हैं। कल्पित माध्य विधि में डी निकाला जाता है। डी बराबर क्या होता है, x माइनस ए, और फिर हम यहाँ लगाएंगे एफ डी। ठीक है, ए क्या होता है, n/2 पद। n/2 पद है कि नहीं, सिखा रखा है। कितने पद है इसमें, 9 पद है। 9/2 यानी कि 4.5। 4.5 का मतलब 5वां पद x में, 5वां पद। 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने पद है यहाँ पर, 3 4 8 है क्या पद, 1 सेकंड, 3 8 है तो चौथा पद आएगा। 8 पद है ना, तो चौथा पद आएगा, ये आपका ए होगा, है ना। 9 8वां पद है तो चौथा पद आएगा। ठीक है, ये आपका ए है। तो हर एक x में से 2750 घटाओगे तो 1250 में से जब हम घटाएंगे 2750 तो कितना आ जाएगा, 1500 माइनस का। अब 500 का अंतर है, 500 जोड़ोगे तो अब आ जाएगा आपका 1000। फिर आपका आ जाएगा 500 माइनस, फिर आपका आ जाएगा 0, फिर आपका आ जाएगा 500, फिर आपका आ जाएगा 1000। 8 पद है, ध्यान रखना, 4 हो गए। फिर आपका आ जाएगा 1500, फिर आपका आ जाएगा 2000। 500 जोड़ दिया। ठीक है, 4 और 4 8। ठीक हो गया। अब और थोड़ा और छोटा कर सकते हो, है ना। यू निकाल दो, बढ़िया रहेगा। यू क्या होगा, D/H होता है यू। फिर हम यहाँ इस तरह पर कॉलम बना देंगे एफ यू का। एच कितना हमारे पास क्वेश्चन में, एच है 500 का अंतर है ना। हर एक टर्म को 5 से भाग दे दो, 500 से भाग दो तो ये आ जाएगा 5 3 -3, 5 दूनी 5 1 कम 0, 1 2 3 4। कितना छोटा हो गया, आप कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। गुणा करना है अब, ये एफ है और ये यू है, गुणा करें। 24 गुणा 3 कितना होता है, 72, माइनस के 72। फिर 40 दूनी माइनस के 80, फिर माइनस के 33 1 कम 33। 28 गुणा 0 0, 30 1 कम 30, 22 दूनी 44, और 16 3 48, और 7 चौके 28। ठीक, ये प्लस के हैं तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये 30 प्लस 44 प्लस में है 48 और फिर प्लस में है 28। इन सबको जब जोड़ेंगे ये प्लस के आ जाएंगे 128। ये प्लस के 128 है। अब माइनस वाले भी देखो, माइनस वाला कितना है बेटा, 80, फिर है 33, फिर है 72। तो ये माइनस के आ गए 185। ठीक है, तो 185 आपको क्या करना है, माइनस के घटा देना है। ठीक है, 185 में से आपको घटा देना है 128, तो 57 आ जाएगा नेगेटिव का। ठीक है, अब आ जाओ सूत्र में माध्य निकालने के लिए। पग विचलन विधि लगाई हमने। कौन सी विधि लगाई है, पग विचलन विधि माध्य निकालने की। इसमें ये वाला आसान पड़ेगा क्योंकि सब कुछ बड़े थे। सूत्र क्या होते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ यू गुणा एच बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है, ए हमने क्या माना था बेटा, ये हमने माना था 2750। सिग्मा एफ यू कितना है, नेगेटिव के 57, और एच हमारे पास क्वेश्चन में 500। सिग्मा एफ क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था 200 परिवार। 200 परिवार पहले ही बोल दिया था। अब इसको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 200 मिलेगा, देख लेना। ठीक है बेटा, इन सभी एफ को जब आप जोड़ोगे तो 200 आएगा। जोड़ के देख लो, बट्टे में है 200, 1 0 2 0 कटा तो 27 500 प्लस माइनस माइनस 5 7 35, हाथ से लगा 3, 5 बचे 25 और 3
38 बट्टे में 2 काटो, 2 एक कम 2, 2 नंबर 18, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 27 50 में से आपको घटा देना है 192.5। ठीक है, तो जो घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 2557.5। जोड़ना घटाना वो तो आपको आना चाहिए बेटा, वो तो मैं भी नहीं सिखा सकता ना आपको। जोड़ना घटाना गुणा भाग ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आपको पता होनी ही चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही है कि आपको एक आंकड़ा दे रखा है, आपको उसमें भी बहुलक और माध्य निकालना है। ठीक है, ये प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या है, आप देख सकते हैं, और ये उनकी संख्या है, बारंबारता दे रखी है। ठीक है, वर्ग अंतराल पे नोटिस कीजिए 15 से 20, 20 पे ख़त्म हो रहा है तो 20 से शुरू हो रहा है। चलिए दोनों काम करने हैं, बहुलक पे निकालना है और माध्य में निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बहुलक। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ सिंपल में यहाँ पर वर्ग अंतराल, जो वर्ग अंतराल हमें दे रखा है। उसके बाद क्या होता है बेटा, बारंबारता f। बहुलक के लिए फिलहाल ये 2 चीज़ की आवश्यकता है, वो हम लिखते हैं। क्या क्या दे रखा है बेटा, 15 से 20, फिर दे रखा है 20 से 25, 5 का अंतर है, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, कहाँ तक जा रहा है ये 55 तक, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। ठीक, ये चीज़ अपन को दे रखी है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, बारंबारता 3, फिर दे रखा है 8, फिर दे रखा है 9, फिर हमें दे रखा है 10, फिर दे रखा है 3, फिर दे रखा है 0, फिर दे रखा है 0, और फिर हमें दे रखा है 2। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिलहाल जो जो चाहिए वो तो हमें दे रखा है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। सबसे बड़ी बारंबारता 10 है, तो ये मेरा F1 हो गया। इसके ऊपर क्या हो जाता है F0, और इसके नीचे क्या हो जाता है F2। ठीक है, इसी के सीध में हो गया F1 के। तो ये हमारा क्या है बेटा, बहुलक वर्ग। ठीक है, ये बहुलक वर्ग की क्या है, निम्न सीमा L, और 5 का अंतर है आपके पास। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस के F0 गुणे में H बट्टे में 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2, यही होता है। अच्छा, सूत्र में रख देते हैं। L का मान क्या है हमारे पास 30, और कितने कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। ऊपर से उठा के मान रख रहे हैं 30। F1 का मान हमारे पास है 10, F0 का मान हमारे पास है 9, H का मान हमारे पास है 5। F1 का मान 10, F0 का मान 9, और F2 का मान कितना है हमारे पास 3। आगे हल करते हैं। 30, 10 में से 9 घटाएंगे 1 आएगा, 1 गुणे 5 हो जाएगा। 20, 9 3 12, 20 में से 12 घटाओगे, लिख देता हूँ 20 माइनस 12, 30, तो 5 के बट्टे में आ जाएगा 8। पॉइंट लगाओगे, ठीक है, 5 को भाग देना है 8 से, तो लगाओ 8 से भाग दो, 10 रुपये लगाएगा, 0 बढ़ेगा, 8 छंग 48, घटाएंगे 2 बचा 0 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा 0, 8 पंच 40, पूरा भाग चला गया। तो आ गया ये 6.25 था, जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 30.625। ये तो आपको क्या मिल गया, बहुलक मिल गया। ठीक, आपका बहुलक मिल गया। अब नेक्स्ट पार्ट अब करने जा रहे हैं, अब हमें निकालना है इसका माध्य भी। तो माध्य निकालने के आपको चाहिए होता है वर्ग चिन्ह x। तो कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे भाई साहब, 15 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35, और इसका आधा करेंगे तो 17.5, 17.5 आएगा। 5 का अंतर है सब में, 5 जोड़ते रहो, 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22.5, फिर 5 जोड़ेंगे तो 37.5, फिर 5 जोड़ेंगे 42.5, फिर 5 जोड़ेंगे 47.5, फिर 5 जोड़ेंगे
52.5, फिर 5 जोड़ेंगे 57.5, फिर 5 जोड़ेंगे 62.5, कितने हैं 3, 3 6 2 8, 3 3 6 2 8। ठीक है, अगला जो कॉलम चाहिए होता है वो चाहिए होता है एफ और एक्स का। ये एक्स है, ये एफ है, गुणा करो 17.5 गुणे 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 52.59। ठीक है, गुणा कर रहे हैं। फिर आपको गुणा करना है 22.5 को गुणा करना है 8 से, तो ये आ जाएगा 180.00। फिर आपका क्या है बेटा 37.5, इसको गुणा करना है 9 से, तो ये आ जाएगा 337.50। 42.5 को आपको गुणा करना है 10 से, तो ये आ जाएगा 425। ठीक है, फिर 47.5 को आपको गुणा करना है 3 से, तो ये आ जाएगा आपका 142.5। और इसको गुणा करना है 0 से 0, इसको गुणा करना है 0 से 0। फिर आपको गुणा करना है 62.5 को 2 से, तो ये आ जाएगा 125। ठीक है, आप जोड़ दीजिए, ये 9 9 9 9 9 9 9 9 जोड़ना तो आता ही होगा। फिर 5 10 15 हासिल लगा 1, 2 7 9, 9 और 5, 9 और 5 कितने हो गए 14, 14 और 2 16, 16 और 5 21, 21 और 1 22 हासिल लगा 2, 5 और 8 13, 13 और 3 16, 18, 18 और 4 22 और 2 24, 24 और 2 26। फिर से हासिल लगा 2, 3 और 1 4 8 9 10, 10 और 2 12। सो ये आ गया 1262.59। ठीक है, हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना था, सिग्मा एफ एक्स। प्रत्यक्ष विधि लगाया हमने माध्य निकालने के लिए। सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स आया है हमारे पास 1262.59, और सिग्मा एफ कितना दे रखा है क्वेश्चन में, वो तो हमने जोड़ा ही नहीं है यार। ये एफ है ना, इसको जोड़ना पड़ेगा। 3 और 8 11, ठीक है, 3 और 8 11 और 9 20, 30, 3 33, 33 और 2 35, तो ये हमारा कितना आ गया सिग्मा एफ 35। ठीक है, अब इसको आपको भाग देना है। ठीक है, 1262.59 को भाग देना है आपको 35 से। सो जब आप भाग दे दोगे 36.074, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, भाग देना आपको आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका इजीली बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं ये आपको आंकड़ा दे रखा है। ठीक है, ये आंकड़ा दे रखा है 5वें क्वेश्चन में। क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो देखो बेटा, इसको मैंने यहीं समझा देता हूँ, कॉपी में हल कर लेंगे। देखो 3000 से 4000 है, 4000 पे ख़त्म हो रहा है, 4000 से शुरू हो रहा है। ठीक है, वर्ग अंतराल सही है। पहले नोटिस करने वाली चीज़ ये होती है। उसके बाद ये उसके बल्लेबाजों की संख्या है, यानी कि बारंबारता दे रखी है। तो सबसे बड़ी बारंबारता क्या हो जाएगी 18, जिसे हम F1 कहेंगे। और इसके सीध में जाओगे तो ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा, जिसकी निम्न सीमा 4000 है, जिसे हम L कहते हैं। ठीक है, ये F1 है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा F0, इसके नीचे क्या आ जाएगा F2। अब हम हल करते हैं, सिर्फ बहुलक ही तो निकालना है। ठीक है, चूंकि करके लिखेंगे, चूंकि L हमारे पास क्या है बेटा 4000 नहीं 400 है, 400 क्वेश्चन में L हमारे पास क्या है बेटा 400। H 400 से 500 यानी कि 4000 ही था यार, क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब किताब दूर रख देंगे ना। 4000 से 5000, ठीक है 4000 ही है। ठीक है, 4000 है, 4000 से 5, H कितना है 1000 का अंतर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है F1 58 है,
F0 आपके पास 4 है और F2 आपके पास 9 है। ठीक है, तो आपसे क्या बोला है, बहुलक निकालो। तो बहुलक का सूत्र L F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। ठीक, सूत्र में रख देते हैं। L का मान है 4000, F1 का मान है 18, F0 का मान है 4, H का मान है 1000 बट्टे 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 18 में से 4 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा। 36 में से कितना घटाना है, 13। 9 4 13 होता है, 36 में से 13 घटाएंगे तो 6 में से 3 गया 3, यह आ जाएगा 23। ऊपर आ गया 4000, 14 कम 14, पीछे से 3, 14000 बट्टे में 23। ठीक है, 14000 को भाग देना है 23 से। तो जब 23 से आप भाग दोगे तो दशमलव के 2 स्थान तक लेंगे, यह आ जाएगा 608.69, दशमलव के 2 स्थान तक। अब जोड़ देंगे तो 4000, ये इसका बहुलक आ जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन पार्ट बेटा वो तो आप पर है, जोड़ना घटाना गुणा भाग करना ये आपको आना ही चाहिए। नहीं आता तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ये चीज़ आप रट नहीं सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही चीज़ दे रखा है, कह रहे हैं एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाते हुए कारों की संख्याएं नोट की। 0 से 10 7 थी, 10 से 20 14 थी। तो इन आंकड़ों का हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। सिंपल, ठीक है। 0 से 10, 10 पे समाप्त हो रहा है तो 10 से शुरू हो रहा है, सब में 10 का अंतर है, तो वर्ग अंतराल में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बारंबारता दे रखी, सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, 20। F1 के ऊपर वाला क्या होता है, F0, और उसके नीचे वाला क्या होता है, F2 दे रखा है। हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, छठा है ये। हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों, और बहुलक वर्ग जो आया है वो 40 से 50 है। तो निम्न बारंबारता हमारी 40 है और 10 का अंतर है, तो H हमारे पास 10 है। ठीक, उसके बाद बारंबारता F1 हमारे पास कितना था, 20 था। F0 हमारे पास 12 था और F2 हमारे पास 11 था। हमें निकालना है बहुलक। L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H 2F1 माइनस F0 माइनस के F2, ये बहुलक का सूत्र। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी ना, इतने क्वेश्चंस कर लिए तो मैंने फटाफट बता दिया था। देखिए ये सबसे बड़ी बारंबारता है, ये F1, इसके ऊपर जाएंगे, ये बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L हुई और 10 का अंतर है, 40 से 50, 50 से 60, तो H हमारा 10 हुआ। F1 के बाद वाला F2 होता है और उससे पहले वाला F0 होता है। ठीक, सिंपल। अब सभी मानों को हम रख देंगे। L का मान हमारे पास है 40, F1 का मान हमारे पास है 20, F0 का मान है 12, H का मान है 10। 2F1, F0 का मान है 12, F2 का मान है 11। 20 में से 12 घटाएंगे 8, 8 × 80, 40, और ये हो जाएगा आपका 23। ठीक है ना, 40 में से 23 घटाओगे तो ये आपका है बेटा 40, 80, देखो 40 में से 23 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 17। तो 17 से भाग दोगे 80 में। ठीक, 80 भाग 17, दशमलव के 2 स्थान तक ले लेंगे। 17 चौके 68 है ना, तो ये तो 40 है, 0.7 से काटेंगे 4.70, दशमलव के 2 स्थान तक भाग दे दिया। 40 में ये जोड़ेंगे 4 पॉइंट, तो ये आ जाएगा 44.70 आंसर। ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक, तो ये छठे वाले का बहुलक आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर लगभग में लिख सकते हो, क्योंकि हमने दशमलव के 2 स्थान तक ही लिया है, तो लगभग में लिख देना तो सही रहेगा।
तो इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली हमने आराम से सॉल्व कर ली। इसके बाद वाली जो प्रश्नावली उसमें हम माध्यिका निकालना सीखेंगे, ठीक है। अभी तक हमने माध्य और बहुलक सीखा है, इसके बाद सीखेंगे हम माध्यिका, ठीक है। सब कुछ वैसे पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। जय हिंद।